मैं एक मजबूत ताला हूं, मगर क्या फायदा होगा, मुझे टूटे हुए दरवाजे पे तुमने लगाया है। मैं एक मजबूत ताला हूं, मगर क्या फायदा होगा, मुझे टूटे हुए दरवाजे पर तुमने लगाया है। चार मिसरे मुलाहिजा हो, जिंदगी में सारा खेल कामयाबी और नाकामी का है। आप अगर अपने मकसद में कामयाब हैं तो आप हीरो, वरना आप जीरो, जोकर, बेवकूफ। कि मेरी किस्मत में मुसलसल कामयाबी देखकर अक्लमंद इंसान भी मुझसे मशवरा लेने लगे। मेरी किस्मत में मुसलसल कामयाबी देखकर अक्लमंद इंसान भी मुझसे मशवरा लेने लगे, और फिर नाकामियों ने हाल ऐसा कर दिया, और फिर नाकामियों ने हाल ऐसा कर दिया, मुझको पागल आदमी भी मशवरा देने लगे। शुक्रिया। मेरी किस्मत में मुसलसल कामयाबी देखकर अक्लमंद इंसान भी मुझसे मशवरा लेने लगे, और फिर नाकामियों ने हाल ऐसा कर दिया, मुझको पागल आदमी भी मशवरा देने लगे। चार मिसरे और मुलाजा फरमाए कि आदमी के हालात चाहे कितने ही खुशगवार क्यों ना हो जाए, उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। कि मिल जाए अगर तुझको 25 किलो सोना, क्या हाल तेरा होगा दौलत के उजाले में। मिल जाए अगर तुझको 25 किलो सोना, क्या हाल तेरा होगा दौलत के उजाले में। ये सुन के भिखारी ने खुश होके कहा फौरन, ये सुन के भिखारी ने खुश होके कहा फौरन, तब भीख मैं मांगूंगा सोने के पियाले में। तब भीख मैं मांगूंगा सोने के पियाले में। और प्याले के ताल्लुक से चार मिसरे और बर्दाश्त करें कि चंदे के कारोबार ने कैसा सितम किया, कल तक मैं क्या था आज मुझे क्या बना दिया। चंदे के कारोबार ने कैसा सितम किया, कल तक मैं क्या था आज मुझे क्या बना दिया। देखा जो एक फकीर ने आते हुए मुझे, घबरा के उसने अपना कटोरा छुपा लिया। चंदे के कारोबार ने कैसा सितम किया, कल तक मैं क्या था आज मुझे क्या बना दिया। देखा जो एक फकीर ने आते हुए मुझे, घबरा के उसने अपना कटोरा छुपा लिया। और जब भिखारियों की बात चली है तो आमतौर से यह ख्याल किया जाता है कि भीख के धंधे में कोई घाटा नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे भिखारी को जानता हूं जिसका यह दावा है कि सबसे ज्यादा घाटे का धंधा यही है। मैं चार मिसरे मुलाजा फरमाएं, लेकिन उससे पहले बात समझ ले कि हमारे यहाँ दस्तूर है कि जब कोई सवाली सवाल करता है, अगर आप उसे भीख ना दे तो कहते हैं कि माफ करो। तो मैं जब भी आता हूं भीख लेने तो कहते हो तुम मुआफ करिए। मैं जब भी आता हूं भीख लेने तो कहते हो तुम मुआफ करिए। हमेशा ही ये जवाब सुनकर हुजूर मैं तंग आ चुका हूं। पता भी है तुमको इसका साहब कि पिछले 17 बरस के अंदर मुआफ लोगों को करते करते करोड़ों रुपये गंवा चुका हूं। पता भी है तुमको इसका साहब के पिछले 17 बरस के अंदर मुआफ लोगों को करते करते करोड़ों रुपये गंवा चुका हूं। और एक भिखारी की एक खास किस्म में आपको बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको 2-3 शेर बर्दाश्त करना पड़ेंगे। कि कुर्सियां आई हैं जब भी जालिमों के हाथ में, तेज हैं घोड़े मगर आगे निकल सकते नहीं, क्योंकि उन सबकी लगामें हैं गधों के हाथ में। और यह शेर देखो भिखारियों के खास किस्म कि हमने देखे हैं कई चालाक ऐसे भी फकीर, हमने देखे हैं कई चालाक ऐसे भी फकीर, होता है जिनका कटोरा दूसरों के हाथ में। शुक्र है। हमने देखे हैं कई चालाक ऐसे भी फकीर,
होता है जिनका कटोरा दूसरों के हाथ में। शुक्रिया। और हजरत, इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो सुखी लोग और दूसरे दुखी नहीं साहब, शादीशुदा लोग। तो लीजिए ऐसे ही एक शख्स की छोटी सी कहानी कि मेरी उजड़ी हुई बगिया सजा दो, मुझे मंतर कोई ऐसा सिखा दो, बने शोला से शबनम मेरी बीवी, रहे काबू में हरदम मेरी बीवी। मेरी उजड़ी हुई बगिया सजा दो, मुझे मंतर कोई ऐसा सिखा दो, बने शोला से शबनम मेरी बीवी, रहे काबू में हरदम मेरी बीवी। ये सुनकर बोला साधु मैं हूं लाचार, ये सुनकर बोला साधु मैं हूं लाचार, न हो पाएगा मुझसे ये चमत्कार, न हो पाएगा मुझसे ये चमत्कार। सुनो मैं खुद कभी बनता न साधु, अगर होता मुझे बीवी पे काबू। मुकर्रर। तो आपको भी लगता है पीर साहब बनना ही पड़ेगा। मेरी उजड़ी हुई बगिया सजा दो, मुझे मंतर कोई ऐसा सिखा दो, बने शोला से शबनम मेरी बीवी, रहे काबू में हरदम मेरी बीवी। ये सुनकर बोला साधु मैं हूं लाचार, न हो पाएगा मुझसे ये चमत्कार। सुनो मैं खुद कभी बनता न साधु, अगर होता मुझे बीवी पे काबू, अगर होता मुझे बीवी पे काबू। अब मैं एक नज्म पेश करना चाहूँगा जिसका उन्वान है जवाज़े नाजायज़। हाँ, उन्वान ज़रा टिपिकल है। मैं बता दूं कि देखिए साहब, जब हम कोई गलत काम करने का इरादा कर लेते हैं तो कर गुजरते हैं, लेकिन फिर भी कोई हीला ढूंढते हैं, कोई बहाना तलाश करते हैं, कोई दलील तलाशते हैं या कोई ऐसा जवाब ढूंढते हैं कि जिससे हम ये साबित कर सके कि नहीं साहब हमारा काम दुरुस्त था या जायज़ था। हालांकि वो हमारा जायज़, वो जवाब जो है खुद बसा से खुद नाजायज़ होता है। तो मुलाहिज़ा फरमाए कि जिस दम हुआ पठान के मुर्गे का इंतकाल, जिस दम हुआ पठान के मुर्गे का इंतकाल, दावत का मौलवी की तब आया उसे ख्याल। जिस दम हुआ पठान के मुर्गे का इंतकाल और दावत का मौलवी की तब आया उसे ख्याल, मुर्दार मुर्ग की हुई मुल्ला को जब खबर, सारा बदन सुलग उठा गालिब हुआ जलाल। कहने लगे खिलाओगे मुझको हराम गोश्त, तुमको नहीं जरा भी शरीयत का कुछ ख्याल। मुर्दार जानवर तो शरीयत में है हराम, जब तक न ज़ब्ह कीजिए होता नहीं हलाल। फतवा जब अपना मौलवी साहब सुना चुके, झुंझला के खान ने किया तब उनसे ये सवाल कि कैसी है आपकी ये शरीयत बताइए, कैसी है आपकी ये शरीयत बताइए। बंदे को कर दिया है खुदा से भी बाकमाल, अल्लाह जिसको मार दे हो जाए वो हराम, और बंदे के हाथ जो मरे हो जाए वो हलाल। एक बार और हलाल करूं। कि जिस दम हुआ पठान के मुर्गे का इंतकाल, दावत का मौलवी की तब आया उसे ख्याल। मुर्दार मुर्ग की हुई मुल्ला को जब खबर, सारा बदन सुलग उठा गालिब हुआ जलाल। कहने लगे खिलाओगे मुझको हराम गोश्त, तुमको नहीं जरा भी शरीयत का कुछ ख्याल। मुर्दार जानवर तो शरीयत में है हराम, जब तक न ज़ब्ह कीजिए होता नहीं हलाल। फतवा जब अपना मौलवी साहब सुना चुके, झुंझला के खान ने किया तब उनसे ये सवाल कि कैसी है आपकी ये शरीयत बताइए। बंदे को कर दिया है खुदा से भी बाकमाल, अरे अल्लाह जिसको मार दे हो जाए वो हराम, और बंदे के हाथ जो मरे हो जाए वो हलाल।